फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी के लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट 7 जो कि CSIR नेट यूजीसी नेट शेट एग्जाम का एक महत्वपूर्ण यूनिट 7 एनिमल फिजियोलॉजी का पोर्शन है लाइफ साइंस के अंतर्गत। इसका स्टडी कर रहे थे। स्टडी में हमने जो है कई सारे जो है एनिमल फिजियोलॉजी डिस्कस कर चुके थे। ये फोर्थ पोर्शन है हमारा डी, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स के बारे में, एक्शन पोटेंशियल, ग्रॉस न्यूरो एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, न्यूरल कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑफ मसल टोन्स एंड पोस्चर्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स, एक्शन पोटेंशियल, ग्रॉस न्यूरो एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल ऑफ मसल टोन एंड पोस्चर के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम जानेंगे कि तंत्रिका तंत्र क्या है, न्यूरॉन्स सबसे छोटी इकाई जो तंत्रिका तंत्र की होती है वो किस तरीके से फंक्शनाइट होती है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ग्रॉस न्यूरो एनाटॉमी क्या होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ये किस तरीके से कनेक्ट होती है, न्यूरल कंट्रोल ऑफ मसल्स के बारे में, टोन एंड पोस्चर के बारे में जो है हम इस टॉपिक में जो है स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में मिलकर समन्वय करने का कार्य करती है शरीर को, अर्थात कोऑर्डिनेट में हेल्प करती हैं, समन्वय निर्धारित करने का काम करती हैं। एक तो तंत्रिका तंत्र और दूसरा एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियों का तंत्र है। ये दोनों आपस में मिलकर जो है समन्वय स्थापित करती हैं शरीर में। कंपोज्ड बाय हाईली स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन, और इसका जो कंपोजिशन है, कंपोस्ट किसके थ्रू किया जाता है, जो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन है, सबसे छोटी इकाई है नर्वस सिस्टम की, तो इसके द्वारा जो है इनका कंपोस्ट किया जाता है। अगर हम डिस्कस करें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में कि मनुष्यों में नर्वस सिस्टम किस तरीके से फंक्शनाइट होता है, तो वो है हमारा एक तो CNS, दूसरा है PNS। CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो CNS और PNS हम डिस्कस करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। CNS जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड एक जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन में स्थित होता है, अर्थात ब्रेन का एक पोर्शन है CNS। कंट्रोल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑर्गन की तरह कार्य करती है। चलिए PNS के टाइप डिस्कस करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो प्रकार से बटा होता है, एक होगा एफरेंट फाइबर्स और एक होगा इफरेंट फाइबर्स। टू टाइप्स के होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एफरेंट फाइबर एंड इफरेंट फाइबर्स, दो प्रकार से बटा हुआ होता है। अगला हम डिस्कस करते हैं न्यूरल टिश्यू के बारे में। न्यूरल टिश्यू जो है दो पार्ट्स, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल से बनती है, अर्थात इसके दो पोर्शन हमें देखने को मिलेंगे, एक तो न्यूरॉन और दूसरा हमें देखने को मिलेगा न्यूरोग्लिया। और न्यूरोग्लिया को जो है ध्यान में रखिएगा न्यूग्लियल सेल के नाम से भी जाना जाता है, न्यूरोग्लियल सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और न्यूरॉन्स जो है साइटोन और प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक तो सेल बॉडी और दूसरा प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। ये दो पार्ट में बटी हुई होती है, एक तो डेंड्राइटिक सेल्स और एक होता है एक्सॉन। प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन दो प्रकार से हमें देखने को मिलेगा, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन के फॉर्म में। डेंड्रॉन जो है हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती हैं और एक्सॉन जो है लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होती हैं। डेंड्रॉन हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, एक्सॉन जो है लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होती हैं। चलिए अगला डिस्कस करते हैं न्यूरॉन अर्थात नर्व सेल के बारे में। इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्व सेल का कि ये किस तरीके से फंक्शनाइट स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, किसी भी तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें तो तंत्रिका तंत्र में संरचनात्मक एवं जो कार्यात्मक इकाई है उसे न्यूरॉन या नर्व सेल कहा जाता है, अर्थात जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है वो नर्वस सिस्टम के नाम से जानी जाती है, न्यूरॉन्स के नाम से जानी जाती है। अब देखिए ये जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है नर्व स्ट्रक्चर का, इसमें सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जो केंद्रक वाला भाग है वो बीच में पाया जाता है। और इसमें जो डॉटेड स्ट्रक्चर पाई जा रही हैं ये कहलाती हैं नीशेल्स बॉडी। क्या कहलाएंगी? नीशेल्स बॉडी कहलाती हैं। और इसका एक मेजर पोर्शन डेंड्राइट्स, जो बाहर इस तरीके से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है, ये पूरी तरीके से एक साथ सेल बॉडी कहलाता है, सेल बॉडी कहलाती है। अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होती है सेल्स में, और यहाँ एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और एक लंबी धागे नुमा संरचना के रूप में पाई जाती है, लंबी जो स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है हमारी एक्सॉन। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नर्व इंपल्स जनरेट करके ले जाने का काम करती है। तो ये एक्सॉन जो है लंबी धागे नुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। और ये जो बंडल ऑफ शीथ दिखाई दे रहे हैं ये श्वान सेल्स हैं साइटोप्लाज्म
स्वान सेल्स जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर में ये जो है फंक्शनलाइज्ड स्ट्रक्चर है। और नीचे की तरफ जाने पर ये जो है साइनेप्टिक नॉब में जाकर ओपन होती है, साइनेप्टिक बल्ब नुमा स्ट्रक्चर जो है दिखाई देती है। तो एक संपूर्ण न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो कि बेसिकली न्यूक्लियस, साइटोन, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स का मिलकर बना हुआ होता है। अर्थात इसमें मूल रूप से केंद्रक पाए जाते हैं, तंतुनुमा स्ट्रक्चर के रूप में एक्सॉन पाई जाती हैं, और ये जो बाहरी भाग के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं डेंड्राइट्स जो है पाई जाती हैं। इस स्ट्रक्चर से जो है मिलकर बनता है न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हम डिस्कस करते हैं कि न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर हम जो है न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा यूनिपोलर, दूसरा बाइपोलर और तीसरा है मल्टीपोलर। 3 प्रकार से इसे कैटेगराइज किया जा सकता है, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर न्यूरॉन 3 प्रकार की होती हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर देखिए डेंड्रॉन स्ट्रक्चर है, एक न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा, स्पाइनल नर्व में ये प्रेजेंट होती हैं। बाइपोलर की बात करें तो बाइपोलर में देखिए ये जो है दोनों तरफ विभाजित दिखाई दे रही हैं, रेटिना ऑफ आई, रेटिना आई में जो है प्रेजेंट होता है बाइपोलर न्यूरॉन। और मल्टीपोलर की बात करें तो मल्टीपोलर जो है स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस है, डेंड्रॉन है। तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर जो मल्टीपोलर दिखाई दे रही है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर ही बनाती है। यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 3 टाइप जो है देखने को मिलेंगे, 3 प्रकार से जो है इसे डिवाइड किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर अगर हम देखें तो सेंसरी और मोटर 2 प्रकार से इसे डिवाइड किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर अगर हम न्यूरॉन डिस्कस करें तो 2 प्रकार होंगी, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी जो है ये एफरेंट भी कहलाती है और ये इफरेंट कहलाती है। सेंसरी जो है एफरेंट भी कहलाती हैं और ये मोटर न्यूरॉन जो है एफरेंट भी कहलाती हैं। सेंसरी ऑर्गन ये कंट्रोल CNS के द्वारा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा, और ये इफेक्टर ऑर्गन भी होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला न्यूरो ट्रांसमीटर और न्यूरो हार्मोन्स का डिस्कशन हम देखते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर तो 2 प्रकार से इसे डिवाइड किया जा सकता है न्यूरो ट्रांसमीटर को। एक तो हो सकता है स्टिमुलेटरी और दूसरा हो सकता है इनहिबिटरी। अर्थात 2 प्रकार से इसे डिवाइड किया जा सकता है, स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी। 2 प्रकार से इसे हम बांट सकते हैं। स्टिमुलेटरी अर्थात स्टिमुलेट इम्पल्स एट साइनेप्स, साइनेप्स से जो है ये इम्पल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेटरी इम्पल्स को साइनेप्स से स्टिमुलेट करने का कार्य करता है स्टिमुलेटरी न्यूरॉन। और दूसरा है हमारा इनहिबिटरी न्यूरॉन, इनहिबिट इम्पल्स एट साइनेप्स, इनहिबिट करने का अर्थात कम करने का काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है साइनेप्स इम्पल्स के। साइनेप्स में उपस्थित जो इम्पल्स है उसको इनहिबिट करने का काम करता है इनहिबिटरी। तो 2 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, एक तो हमारा स्टिमुलेटरी न्यूरॉन और दूसरा हमारा इनहिबिटरी न्यूरॉन। 2 प्रकार जो है मुख्यतः इसमें देखने को मिलती हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टिमुलेटरी न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में शामिल है, पहला एसिटाइल कोलिन, ACH से डिनोट कर सकते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन और सिम्पैथेटिन। ये जो है ऐसे न्यूरॉन्स है जो कि स्टिमुलेटरी हैं, ऐसे साइनेप्स से स्टिमुलेट करके जो है इम्पल्स को स्टिमुलेट कराने का कार्य करती हैं। एसिटाइल कोलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन और सिनेप्थिन, ये सारे जो है स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल्स हैं। अगला है इनहिबिटरी। इनहिबिटरी की बात करें तो इनहिबिट इम्पल्स एट साइनेप्स, इसमें शामिल है हमारा गाबा। गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, गाबा। और दूसरा सीरोटोनिन, तीसरा डोपामाइन और चौथा जो है ग्लाइसिन। ये सभी जो है इनहिबिट इम्पल्स एट साइनेप्स, इनहिबिट करने का कार्य करती हैं इम्पल्स को साइनेप्स में, इनहिबिटरी कहलाती हैं। 2 प्रकार होती हैं, एक है हमारा स्टिमुलेटरी और दूसरा है इनहिबिटरी। अगला हम बात करते हैं न्यूरोग्लियल या ग्लियल सेल्स के बारे में। न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। टाइप्स अगर हम डिस्कस करें तो टाइप्स जो है इसमें 3 प्रकार से हमें देखने को मिलेगा, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियोसाइट। ये जो है देखने को मिलेगा। एस्ट्रोसाइट स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट स्मॉलर स्ट्रक्चर होती हैं, माइलिन शीथ इन CNS, माइलिन शीथ से कवर्ड होता है एंड CNS इन अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ओलिगोडेंड्रोसाइट स्मॉलर स्ट्रक्चर होती हैं और माइक्रोग्लियोसाइट स्मॉलर स्ट्रक्चर होती हैं, फेगोसाइटिक इन नेचर, और ये नेचर वाइज कैसी होती हैं, फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लियोसाइट 3 प्रकार के स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलती हैं।
कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि किस तरीके के स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। तो पहला देखिए श्वान सेल, इस तरीके से सीथ नुमा स्ट्रक्चर में दिखाई देता है श्वान सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट इस तरीके के स्ट्रक्चर में लगा हुआ दिखाई देता है। एस्ट्रोसाइट, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एस्ट्रोसाइट स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एपिडाइमल सेल्स इस तरीके के टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर से अरेंज होती है एपिडाइमल सेल, और माइक्रोग्लियल सेल इस तरीके से लगी हुई अरेंजमेंट में दिखाई देती हैं माइक्रोग्लियल सेल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक श्वान सेल, ओलिगोडेंड्राइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल एंड एपिडाइमल सेल्स। ये अलग अलग प्रकार जो है हमें देखने को मिलती हैं नर्व सेल्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर BBB के बारे में जानते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण पोर्शन है। ब्लड ब्रेन बैरियर BBB जो है फॉर्म्ड बाय एस्ट्रोसाइट सेल, किससे बनती है? एस्ट्रोसाइट सेल, जो अभी हमने देखा एस्ट्रोसाइट सेल, उनसे ये निर्मित होती हैं। कपल्ड बाय टाइट जंक्शन, और ये किससे कपल बनाती हैं? टाइट जंक्शन से। और बैरियर प्रिवेंट एंड द एंट्री ऑफ न्यूरोटॉक्सिन, ये क्या करती हैं? बैरियर से प्रिवेंट करती हैं और एंट्री ऑफ न्यूरोटॉक्सिन अर्थात न्यूरोटॉक्सिन के एंट्री को कराती हैं। तो ब्लड ब्रेन बैरियर अर्थात BBB के नाम से जो है इसे जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला हम बात करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जो है हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है बने रहिएगा नर्व शेल के बारे में जाना। अब अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का डिस्कशन देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर इस तरीके से नोट से पढ़ना हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।